भारत की सरजमीन की वो नामवर खानकाह है आलिया मदारिया, जिसका फैज़ान हर खानकाह तक पहुंचा, हर वली तक पहुंचा, हर साहिबे दिल तक पहुंचा, हर कुतुब जहां का फैज़ याफ्ता, हर अब्दाल जिस दर का दरियूज़ा कर, हर एक वली जहां से फैज़ देने वाला है। जा हिंदुस्तान में खानकाह कादरिया को देख, तुझे पता चल जाएगा कि मदारुल आलमीन की जात क्या है। हिंदुस्तान में खानकाह चिश्तिया में जा, तुझे मालूम हो जाएगा कि सरकार मदारुल आलमीन की जात गिरामी क्या है। कभी किसी सुहरवर्दी पीर को पूछ, कभी किसी बालिग कादरी को पूछ, किसी बालिग कादरी को पूछना, नाबालिग कादरियों को नहीं। अगर बालिग होगा वो कादरी, शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसुरी को जानता होगा तो सीने पे हाथ रख के कहेगा कि जिसमें कादरियत में सिलसिले मदारिया रूह बन के गर्दिश कर रहा है। जोर इधर वाले इकट्ठा खामोश हो गया। मैंने कहा तकरीर नहीं कर रहा मैं अभी सिर्फ और सिर्फ ताज़िया शरीफ क्या है इस पे बात हो जाए, बाद में बात बने न बने और मौजू पे आ पाऊँ कि ना आ पाऊँ, इसलिए कि चहलुम का मौका है। तो जब हुसैन बयान करूँगा तो फिर दर्द हुसैन, गमे हुसैन, मसाइब हुसैन और हुसैन पर होने वाले मजालिम को भी बयान कर दूंगा, और फिर वहाँ पे बात नहीं बनी तो बात अधूरी न रह जाए। इसलिए ताज़िया पहले सुन लीजिए कि ताज़िया है क्या, ताज़िया बंद न कीजिएगा। ताज़िया जब तक है उस वक्त तक हुसैन की याद जारी है। जी जी, मदरसों ने तो हुसैन की याद को मिटा ही के रखने का अज़म कर लिया था। ये तो ताज़ियादारों का ये जिगरा है जिन्होंने आज तक हुसैनियत को कायम और दायम और जिंदा रखा है। हुसैन को नहीं, हुसैनियत को। हुसैन वो है जिसने हमें जिंदा रखा है। जोर से अफसोस ये है मुहर्रम में एक अलम को हराम कहने वाला रबीउल अव्वल में 12 झंडे लगा के घूमता है। मैं उसको कहता हूँ रबीउल अव्वल का झंडा ना होता, अगर हुसैन का झंडा ना होता, तू अलम हुसैन को देख के डर क्यों रहा है? मेरे साथ आ। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का तबर्रुकात का बक्सा जिसकी वीडियो आ गई है इंटरनेट पे, खोल के देख, उसमें वो अलम रखा है जो मखदूम अशरफ अपने साथ लेके आए थे। शहबाज कलंदर जो अलम लेके आए थे उनके रोजे पे रखा हुआ है। सैयदना शाह आलम जो अलम लेके आए थे उनके रोजे पे रखा हुआ है। मदारे पाक के तबर्रुकात की कभी जियारत कर लेना तो तुझे दिखाई देगा एक अलम, एक निशान, एक डंका जो मदार लेके आए थे, जो तोशादान लेके नहीं आया, जो नाश्ता रोटी पूरी सब्जी भाजी और मिठाई और हलवा लेके नहीं आया, जिसने कपड़ों का गट्ठर साथ नहीं लिया, वो आया है तो हुसैन का अलम लेके आया है, वो आया है तो अब्बास का ताज़िया लेके आया है, वो आया है तो निशाने शुहदाए करबला लेके आया है। अजीजाने मोहतरम, हमारे यहाँ एक कहावत है और लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे पहले इस्लाम गरीब नवाज लाए। मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता पहले कौन लाया दूसरा कौन, ये सब तो गुमराह करने का तरीका है। कहते हैं कि हिंदुस्तान में गरीब नवाज इस्लाम पहले लाए, मैं कह रहा हूँ नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। गरीब नवाज इस्लाम नहीं लाए, फारूक आजम के जमाने में इस्लाम आ चुका था, जनाबे उस्मान के जमाने में इस्लाम आ चुका था, सहाबा इस्लाम लेके आ गए थे। पहली मस्जिद गुजरात में वो है जिसका किबला काबे की तरफ नहीं बल्कि बैतुल मुकद्दस की तरफ है। समझ रहे हैं? जब किबला नहीं बदला था तभी इस्लाम हिंदुस्तान भारत आ चुका था। मुहद्दिसीन, मुफक्किरीन, मुफस्सिरीन भारत में इस्लाम ला चुके थे, मगर मसला ये था समझ में नहीं आ रहा था यजीदी इस्लाम कौन है, हुसैनी इस्लाम कौन है, हक का इस्लाम कौन है, बातिल का इस्लाम कौन है, हज़रत इब्राहिम का इस्लाम कौन है, नमरूद का इस्लाम कौन है। इसलिए कि बज़ाहिर सब एक दूसरे में घुट मट हो गए थे, मिल गए थे। हुसैन ने
नुमाइंदे की शक्ल में भारत की सरजमीन पे भेजा है गरीबुल नवाज को। मैंने कह दिया कि सुन लो, गरीब नवाज भारत में इस्लाम नहीं लाए, हुसैनियत लेके आए। और पुकार कर फरमाया, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीन पनाह हस्त हुसैन, सरदार नदाद दस्त दम दस्त यजीद, हक्का के बिनाए लाइला हस्त हुसैन। गोया के गरीब नवाज ने ऐलान फरमा दिया, जिस इस्लाम में हुसैन है वो इस्लाम मकबूल और कबूल नहीं हो सकता। जिस इस्लाम में हुसैन होगा वही इस्लाम खुदा की बारगाह में मकबूल। चलो हैदरी का नारा लगा दिया तो बारगाहे सरकार मदारुल आलमीन में आकर बहलीज को चूम करके आगे निकल जाऊं। मदारे पाक आए, भारत की सरजमीन को देखा, कर रूखी सूखी सरजमीन है, रूहानियत नहीं है यहाँ पे, कोई किसी किस्म का जो है वो बातनी मामला नहीं है। दरियाए जमुना के किनारे, दरियाए गंगा के किनारे साधु संत बैठे हैं, योग शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं और कर्म साधना कर रहे हैं, योग साधना कर रहे हैं। महीनों महीने तक जब सांस खींचता है तो वो महीनों तक सांस लेता नहीं है। योगा बता रहा है, जी जी कर्म क्रिया बता रहा है, जी योग क्रिया सिखा रहा है, नफ्स पे काबू कर रहा है, सब कुछ है, मगर रूहानियत जो होनी चाहिए वो नहीं है। यानी खुश्क है हर चीज, इसमें तरी नहीं है। तो सरकार मदारे पाक ने वहीं पे खड़े होकर सबसे पहले हिंदुस्तान पे अली मुर्तजा पहचानवाया और फरमाया, औसाफ़े अली बगुफ्तगू मुमकिन नहीं, औसाफ़े अली बगुफ्तगू मुमकिन नहीं, चूं बहर दर सुबह मुमकिन नहीं। जोर से नहीं, इसकी तर्जमानी सुन लो। सरकार मदारे पाक सैयदना मदारुल आलमीन जब खड़े होते हैं सरजमीन नजफ पे अपने मुकद्दस दादा की बारगाह में तो फरमाते हैं, सित्रे कुरान अब रूए अली। नहीं समझे, सित्रे कुरान अब रूए अली, यानी तरीका बता रहे हैं मदारे पाक, अली की फजीलत नहीं बता रहे, अली का तारुफ पेश कर रहे हैं कि सुन ले, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये पढ़ने का जितना सवाब है अली की भवों को देखने का उतना ही सवाब है। सित्रे कुरान अब रूए अली, मसहफे बाशद मोरा रूए अली, बजन्नत कर बजन्नत गुजरम राजी नयम, जन्नते बाशद मोरा रूए अली। मेरे आका मदारे पाक फरमा रहे हैं, अली की भवें कुरान की सतरों की तरह हैं। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, का जैसे इसकी तकदीस है और पाक है वैसे ही अली की भवें पाक हैं। जोर से या अय्युहल मुज़म्मिलु कुबिल लैला इल्ला कलीला, का जैसे ये मुकद्दस आयत है वैसे अली की भवें मुकद्दस हैं। सित्रे कुरान अब रूए अली, मसहफे बाशद मोरा रूए अली। लोगों मेरे लिए अली का चेहरा ही कुरान है, तुम कुरान देख के सवाब हासिल करना, मैं रूए अली हैदर करनार देख के सवाब हासिल। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रसूल का फरमान तो सुन लीजिए ना कि रसूल क्या फरमाते, या अली मिस्लुका कमसलिल काबा, ऐ अली तुम्हारी मिसाल उम्मत में ऐसे है जैसे काबा। सर न हिलाइए, जबान से बोलिए, ऐ अली तुम्हारी मिसाल उम्मत में ऐसे है जैसे काबा, जैसे काबा। नहीं समझे, रसूल गोया किसी को किसी से तशबीह कब दी जाती है, उसमें एक वजह तशबीह होती है, एक वजह शिबा होता है। क्या सुनाऊं, जैसे कहते हैं कि ज़ैद शेर की तरह है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ज़ैद को एक दुम है, ज़ैद को नोकीले दांत हैं, ज़ैद चार पैर पे चलता है, ज़ैद दहाड़ता है, नहीं। इसका मतलब ये है जैसे शेर निडर और ताकतवर और जरी है, उसी तरीके से ज़ैद भी निडर ताकतवर और जरी है। यानी ज़ैद की निडरता, बेबाकी और ताकत को हमने शेर की ताकत से मिलाया, ये वजह शिबा है। कहते हैं अरे
देखा फलाने को ऐसे जैसे बिजली का खंबा, तो इसका मतलब क्या है? वो रात को उसके अंदर लाइट जलती है, उसमें करंट चलता है? नहीं, का इसका मतलब ये है कि जैसे बिजली के खंबे की लंबाई ऊंचाई होती है वैसे इसकी ऊंचाई है। का फलाने, अरे बाप रे बाप, जैसे फुटबॉल, जैसे फुटबॉल गोल सा होता है वैसे फलाना आदमी खा पी के गोल सा हो गया है ना? पता चला लंबाई वजह शिबा, बेखौफ होना, बेबाक होना वजह शिबा। लंबा होना इसलिए कहते हैं ये लंबा है इसलिए खंबे की तरह है। रसूल कह रहे अली तुम्हारी मिसाल ऐसे ही है जैसे काबा। मैं कहा सरकार अली काबे की तरह हैं, ये क्यों कहा आपने? इसकी वजह शिबा क्या है? तो रसूल खुदा मुस्कुरा के कहेंगे जैसे काबा रूए जमीन का मरकज है वैसे अली मेरी उम्मत का मरकज है। और यार काबा किसी के पास चल के नहीं जाता, तू किसी के पास चल के नहीं जाएगा, दुनिया काबे की तरफ चल के आती है, लोग तेरी तरफ चल के आएंगे। वजह शिबा कि जो मरकजियत काबे की वही अली की, जो फजीलत काबे की वही अली की। और क्यों ना हो, काबे को काबा किया भी तो अली ने ही है। अली काबे में आए हैं तो वो काबा हुआ है। जोर से काली तेरी मिसाल ऐसे है जैसे रूए जमीन में काबा, यानी तू जमीन वालों का मरकज, तू जमीन वालों का महवर, तू जमीन वालों की तवज्जो का मरकज, तू हमारी अकीदतों का मरकज, तू हमारे अकीदे का मरकज। जोर से बोलिए, जोर से। यानी देख रहे हैं काबा कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अहम है काबा, मालूम है आपको? हाँ, अल्लामा मौलाना नाम याद गुलाम मदार साहब किबला नवाबगंजवी तशरीफ फरमा है। ये जिस मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं उस मस्जिद के पड़ोस का एक लड़का गया था सऊदी से लौटा, फजर का वक्त था, मौलाना साहब सुबह सुबह वजू करके मस्जिद में दाखिल हुए तो क्या देखा, वो जो सऊदी से आया एकदम नया सफेद जुब्बा पहने और ऊद वाला अतर लगाए हुए मस्जिद में दाखिल हुआ। काबा इधर था, इधर मुंह करके नमाज पढ़ने, काबा इधर था, इधर मुंह करके अल्लाहु अकबर एक रकात पढ़ ली। अल्लामा गुलाम मदार साहब तशरीफ लाए और करे क्या कर रहे हो? काबा इधर है, इधर नहीं है, इधर मुंह करो। तो कहता अरे मौलाना नया जुब्बा पहना, एकदम नया है, अल असील कंपनी का है, सऊदीया से लेके आया हूँ, अभी पैकिंग से निकाला है। मौलाना कहेंगे हाँ होगा, काबा इधर इधर मुंह कर। अरे मौलाना अतर ऊद है। अरे क्या यहाँ काबा है? क्या हजरत नहा के गुस्ल करके आया हो? मौलाना कहेंगे पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया तेरा, तू नहा के आ, वजू बना के आ। अरे तू आबे जमजम से नहा के आ, तू सोने चांदी के तार का कपड़ा पहन ले और तू ऊद लगा ले, तू ऊद के ड्रम में डुबकी लगा ले, मगर काबा इधर नहीं है, इधर है, इधर मुंह कर तो नमाज होगी। पता चला कपड़ा चाहे जितना महंगा, जितना अच्छा, सऊदी का, दुबई का, जर्मनी का, लंदन का, रीडन टेलर का हो, अगर मुंह काबे की तरफ नहीं तो नमाज कबूल नहीं। इसीलिए खानका कितनी बड़ी हो, मुरीद कितने हो, चाहने वाले कितने हो, पीछे पीछे दौड़ने वाले कितने हो, यूट्यूब पे कितने फॉलोअर हो, अगर उसकी अकीदतों का मरकज अली का दर नहीं है तो उसकी सारी की सारी मेहनत गुज़र। अभी करे आपका रुख किबले की तरफ नहीं। पता चला इबादतों का काबा
हरम है, अकीदतों का काबा नजफ है। वाह 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 वाह। उधर मुंह कर, कितना अहम है काबा। देखा ना आपने, 2000 रुपए का जुब्बा पहना था, नमाज नहीं हो रही थी। अगर शेरवानी भी पहना हो, ये तो कुछ भी नहीं, अगर पूरी कड़ी हुई हो 50,000 की, और उस वक्त भी अगर किबले की तरफ रुख करके नमाज न पढ़े तो नमाज नहीं हो सकती। इसलिए कि शेरवानी से नमाज नहीं है, किबले की सिमत देखने से नमाज है। तो ये क्यों बता रहा है कितने लोग मुरीद हैं? ये क्यों बता रहा कितनी भीड़ है? ये बता जाने वाले के दिल में अली था या नहीं? वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फैसला इस पे होगा, लिबास पे, गाड़ी पे, घोड़े पे, मुरीद पे, मुराद पे थोड़ी होगा। बोलो, इबादतों का काबा हरम, अकीदतों का काबा ऐसे नहीं। क्या अली, धीरे से, जोर से बोलिए, सारा मजमा हाथ उठा के बोले। इसलिए कि अली का नाम आया, कोई चुप रह जाता है ना, तो पड़ोस वाला आदमी असमंजस में पड़ जाता है, क्या व्हाट इज द मैटर यार। इसलिए कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ अली तुझसे मोमिन मोहब्बत करेगा, मुनाफिक तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। और सहाबा ने जब सुन लिया तो सहाबा क्या करते थे पता है? जैसे ही कोई इलाके में मुहद्दिस, मुफस्सिर, मुफक्किर, मुकर्रिर, खतीब, आलिम आ जाता तो सहाबा पहुंच जाते। तिरमिज़ी की हदीस है कि नहनु नारिफुल मुनाफिकीन बिबुग़्ज़ अली, हम उसके सामने बैठ के अली की बात करने लगते, उसका चेहरा देखने लगते। अगर चेहरा खिल के गुलाब हो तो मोमिन, और अगर चेहरे पे पुरानी कब्ज़ के आसार नुमाया हो गए तो समझ जाओ कि मुनाफिक। अली की मोहब्बत ईमान है, अली का बुग़्ज़ निफ़ाक़ है। सहाबा अपने पड़ोसियों को, चाहने वालों को, मिलने वालों को अली की मोहब्बत से पहचानते थे। इसलिए जब अली का नाम आए तो चुपचाप गुमसुम न बैठिए, नींद भी आती रहे तो हाथ उठा दीजिए। इसलिए अगर आपने हाथ नहीं उठाया और पड़ोसी ने देख लिया तो उसको गलतफहमी हो जाएगी, ये मोमिन है या नहीं है। इसलिए कि ईमान का किबला अली है। देखिए ना कितना अहम है किबला। अभी साहबजादा पैदा हुआ, सैयद साहब को बुलाया गया कि हुजूर बच्चे के कान में अजान पढ़ दीजिए। हाथ में दे दिया गया जैसे बच्चा, तो सैयद साहब क्योंकि अस्पताल तशरीफ ले गए थे, नर्सिंग होम में, बच्चा गोद में ले गया। देखा उन्होंने बड़ा खूबसूरत है, अजान पढ़ने को जैसे सोचा, फौरन कहा पहले देखो कि किबला किधर है। अरे हुजूर किबले की क्या जरूरत है? कहा नहीं, बच्चे की अभी विलादत हुई है, पहली अजान किबले का रुख करके फिर पढ़ी जाएगी, बगैर किबले का रुख के नहीं पढ़ी जाएगी। घर में जैसे आए का शुक्राने का फातिहा करो। बकरा ज़बा हुआ, अकीका किया गया, दोस्त रिश्तेदार, खाला खालू, मामू मुमानी, चच्चा भाभी सब आ गए, नाना नानी, दादा दादी जमा हो गए। और जैसे ही पक के सालन और रोटी और चावल आया सामने, का हुजूर फातिहा दे दीजिए। का पहले किबला किधर है बताइए, उसी तरफ रुख करके फातिहा दिया जाएगा। वजू करने बैठोगे तो पहले किबले का सिमत करोगे, पढ़ने बैठोगे किबले के सिमत बैठोगे, कुरान उठाओगे किबला ढूंढोगे, नमाज के लिए जाओगे किबला ढूंढोगे। यहाँ तक के जनाजा लेके जब चलेगा तो किबले की तरफ रुख करेगा, और जनाजा जब लिटाएगा कब्र में तो ऊपर से आवाज आएगी, भाई मुंह तो किबले की तरफ कीजिए। तो पैदा होके मरने तक किबला छूटे ना, किबले से मुंह फिरेगा। तो यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि इबादतों का हक ये है कि विलादत से लेके तदफीन तक किबले से रुख न हटे। और अकीदे का हक ये है कि बुलूगत से लेके मौत तक नजफ रेशम हटेगा। न हमें इबादत का किबला छोड़ना मंजूर है, न विलायत का किबला है। अली के नाम का चर्चा बहुत, मुसलमान भी मगर बहरा बहुत है।
मगर होती है जब हूरों की बातें यही बहरा है। नहीं बदल देता हूँ, मगर होती है जब पीरों की बातें तो यही बहरा है जो सुनता बहुत है। जोर से पीछे वाले जोर से। या अली तेरी मिसाल काबे की तरह है, जो तुझसे हट गया वो मुझसे हट गया। जिसने तुझसे तवज्जो हटाई उसकी सारी रियाजत खराब, उसकी तरीकत खराब, उसकी मार्फत खराब, उसका सिलसिला खराब, उसका शजरा खराब। इसलिए कि शजरा जब तक तेरे तीर से हैदर तक न चला जाए शजरा नहीं होता। घर जाइएगा, जिससे भी मुरीद हैं आप, मैं नहीं कह रहा हूँ किससे होना है, मर्जी आपकी है। सौदा आपको खरीदना है, माल आपको खरीदना है, चाइना का खरीदने के मदीने का, वो मर्जी आपकी है। मैं खरीदूंगा तो एकदम ब्रांडेड, ब्रांड से नीचे मुझे पसंद नहीं हो। इस्लाम में एक ही ब्रांड चलता है, मदीने का, जिसकी डीलरशिप नजफ वाले के पास है। जोर से जी, मदीने का ब्रांड हो तो आसानी से खरीद लीजिएगा, चाइना का हो तो सलाम करके निकल आइएगा। इसलिए कि चाइना का माल चल गया तो चांद तक नहीं तो शाम। तो अली तेरी मिसाल ऐसे है जैसे काबा, और या अली तेरी मिसाल ऐसे ही है जैसे कुरान में कुल हु अल्लाह। अरे समझा दूंगा, पहले सुभान अल्लाह तो कह दो। अली तुम्हारी मिसाल उम्मत में ऐसे ही है जैसे कुरान में कुल हु अल्लाह। बज़ाहिर तो इसमें कोई समझ में बात नहीं आई, क्योंकि कुल वल्लाह छोटी सी सूरा है। अच्छा, अली की हैसियत इतनी छोटी सी है? सूरे बकरा नहीं कहा, बड़ी सूरा। सूरे रहमान, सूरे यासीन कुरान का दिल कह देते। अली तेरी ऐसी हैसियत है उम्मत में जैसे सूरे यासीन, जैसे सूरे रहमान, जैसे सूरे बकरा। तू ऐसे ही है उम्मत में जैसे कुल वल्लाह। जोर से, तुम्हारी ऐसे ही हैसियत है जैसे कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। जो इस सूरे की हैसियत कुरान में है, या अली वही तुम्हारी। जोर से, पीछे वाले जोर से। ये कब समझ में आएगा पता है? जब एक मिसाल सुन लोगे आराम से, तब सुनोगे। कौन सा महीना चल रहा है ये? जोर से, सफर। कौन सा महीना? सफर के बाद नीचे से आवाज आए, रबीउल अव्वल के बाद रबीउल आखिर। मुझे पता है इसके बाद नाम याद नहीं होगा आपको। रबीउल आखिर के बाद जमादिउल अव्वल, जमादिउल अव्वल के बाद जमादिउस सानी, जमादिउस सानी के बाद बोलो रजब, रजब के बाद शाबान, शाबान के बाद शाबान के बाद रमजान। रमजान में कौन लोग रोजा रखते हैं? हाथ मत उठाइए, इसलिए जो नहीं रखता है लोग देखेंगे अरे ये नहीं रखता है। और अगर कहीं शर्म के मारे हाथ उठा दिए तो झूठ हो जाएगा। न मैं आपको झूठ बुलवाना चाहता हूँ, ना आपको शर्मिंदा करना चाहता। नहीं रखते तो अगले साल से रमजान आए तो रोजे रख लिया करो। माहे रमजान में रोजा रखते हो? हाँ बोल दो भाई, रखते हैं ना। जो एक रखता है वो भी बोल सकता है, बोलिए रखते हो? हाँ, अब आवाज जोर से। रमजान में रोजा खोलने के बाद क्या करते हो? बोलो, कौन सी? मगरिब के बाद कौन सी पढ़ते हो? ईशा के बाद कौन सी पढ़ते हो? फजर की तरावी पढ़ते हैं। ईशा के बाद कौन सी पढ़ते हो? जोर से बोलो, तरावी पढ़ते हो ना, है कि नहीं? अब मैं सवाल आप पर भी है, अगर आप दे देंगे ठीक है जवाब, वरना स्टेज के हमारे उलमा मुझे बताएंगे, मेरी इल्म में इजाफा करेंगे। तरावी का मतलब अलहम्दु की अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक एक बार खत्म करना, यही है ना तरावी? एक बार पूरा कुरान
खत्म करना। तरावी है कि नहीं है? बोलो, है कि नहीं? तरावी जो हाफिज साहब पढ़ाते हैं, कोई है तरावी पढ़ाता? हाफिज फारूक साहब बैठे हुए, देखिए सबसे पीछे बैठे हैं, इसलिए पीछे थोड़ी बैठे छुपे हुए, पीछे से गुटखा थूके। आगे बैठ बैठ तो मुझे भी अच्छा लगता कि मैं उनको देख देख के कुछ पूछते जाता और इल्म में मेरे इजाफा होता। खैर पीछे बैठे, पीछे से जवाब दे देंगे। पूरे कुरान में हाफिज साहब सूरह बकरा कितनी बार पढ़ी जाती है? तरावी एक बार है ना? बोलिए। सूरह रहमान एक बार, सूरह यासीन एक बार। चलो अहसनुल क़सस सूरह यूसुफ कितनी बार पढ़ी जाती? बोलिए। अरे इसमें बहुत बड़ा जवाब छुपा है। कुछ लोग मेरे आने का सुन के कह रहे हैं उनको बुला लो, अली अली करेंगे। उनको भी जवाब दे रहा हूँ, सुन लो। ये अली अली क्यों करते हैं हम लोग? हैदर हैदर क्यों करते हैं हम लोग? हमारी मजबूरी है। एक तो मजहबी मजबूरी, दूसरी नस्ली मजबूरी। मजहब कह रहा है अली छोड़ो मत, और माँ की तहारत और बाप की पाकीज़गी कह रही है कि खबरदार अली से मुंह न मोड़ा जाए। तो दोहरी मजबूरी है ना, मजहब की मजबूरी भी है और नस्ल के पाकीज़गी की मजबूरी भी है कि बगैर अली के हमारा जलसा खत्म ही नहीं होता। लीजिए अज़ीज़ान मोहतरम, सूरह बकरा एक बार, कुरान की सबसे बड़ी सूरह, सूरह आले इमरान एक बार, सूरह माइदा एक बार, सूरह यूसुफ एक बार, सूरह यासीन एक बार, सूरह तारीख एक बार, सूरह इंशिकाक एक बार, सूरह यूनुस एक बार, सूरह इब्राहिम एक बार, सूरह जुमा एक बार, सूरह दहर एक बार। बड़ी बड़ी सूरह है। सबसे छोटी सूरह है सूरह कौसर, जो मैंने अभी खुतबे के बाद पढ़ा है। वो कितनी बार पढ़ते हैं? एक है ना? मगर जब सूरह इखलास कुल वल्लाह पढ़ते हैं तरावी में तो कितनी बार? जोर से बोलिए। 3 बार। सूरह बकरा से लेके सूरह नास तक हर सूरह एक बार और कुल वल्लाह 3 बार। तो रसूल कह रहे अली तेरी मिसाल मेरी उम्मत में ऐसे ही आए जैसे कुरान में सूरह इखलास। क्या मतलब का इशारा इसी तरफ है कि कुरान पढ़ते हो हर सूरह एक बार, इखलास 3 बार। कि जब जिक्र करने बैठो तो हर सहाबी का जिक्र अगर एक बार हो तो अली का कम से कम 3 बार जरूर किया करो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहबजादे के वालिद का विसाल हो गया। 40 दिन तक साहबजादे ने रोज जाके कब्र पे सूरह बकरा पढ़ा, कुरान की तिलावत की। 40 दिन बीत गए। साहबजादे की चूंकि ड्यूटी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में, विभाग में, सुबह जल्दी निकलना पड़ता है, वक्त होता नहीं। आए सैयद साहब के पास, सैयद साहब 40 दिन तक तो मैंने किसी तरीके से छुट्टी करके एडजस्ट करके जाग करके अपने वालिद की कब्र पे सूरह बकरा मुकम्मल पढ़ा, मगर अब मेरे पास वक्त नहीं होता कि मैं पूरा कुरान या सूरह बकरा पढूं। 1 या 2 मिनट का वक्त होता है। सैयद साहब, मौलाना साहब, हजरत जी, हाजी साहब, मैं क्या करूं बताइए? मैं कैसे अपने बाप को इसाले सवाब करूं? तो ये उलमा कहेंगे कोई बात नहीं, अगर तेरे पास सूरह बकरा, सूरह यासीन, सूरह इंशिकाक, सूरह मुल्क, सूरह तारिक, सूरह रहमान, सूरह फज्र पढ़ने का वक्त नहीं है तो जब तू बाप के कब्र के पास से गुजर तो एक लम्हा खड़े होकर 3 बार कुल वल्लाह पढ़ ले कि 3 बार कुल वल्लाह पढ़ना पूरे कुरान के बराबर सवाब देता है। यानी तेरी मिसाल ऐसे है जैसे पूरे कुरान में कुल वल्लाह। यानी अगर हर सहाबी का एक बार जिक्र करो तो अली का कम से कम 3 बार करो तो 15 बराबर। अगला जुमला सुन लो, अगला जुमला सुन लो, 3 बार कुल वल्लाह पूरे कुरान के बराबर है। मैं स्टेज पे आया, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं एक सहाबी का जिक्र करूं तो क्या करो? तो सुना नहीं, अली की हैसियत ऐसे है जैसे कुरान में कुल वल्लाह। तो अगर हर सहाबी
के जिक्र का वक्त ना हो तो 3 बार अली का जिक्र कर ले, सबका जिक्र को काफी हो जाएगा। हर सहाबी के जिक्र के लिए काफी। 1,24,000 सहाबा का जिक्र सिर्फ 3 बार या अली कहोगे मिल जाएगा। जोर से अली के नाम का चर्चा बहुत है। काबे में अली, मस्जिद में अली, मिंबर में अली, मेहराब में अली, जंगों में अली, ओहद में अली, बद्र में अली, खैबर में अली, खंदक में अली, शहर इल्म के दरवाजे पे अली, हिकमत के खजाने पे अली, रसूल की चादर में अली, आयते मवद्दत में अली, आयते विलायत में अली, आयते कौसर में अली, मुबाहिले में अली, मुनाजरे में अली, मुजादले में अली, फर्श पे अली, अर्श पे अली, कब्र में अली, हर जगह अली मिलेंगे। न दामन बचाइए, बचना होकर अली से तो जहन्नम में जाइए। बहुत अच्छा। बोलिए बोलिए। जिस तरह कायनात आलम का हर मुसलमान काबे का तवाफ करना चाहता है, वैसे खुदा की खल्क की हुई हर फजीलत अली का तवाफ करना चाहती है। इसलिए अली फजीलतों तक चल के नहीं जाते, फजीलतें खुद अली के पास चल के आती हैं। इसलिए अली ने ये नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह आपकी शहजादी से शादी करना चाहता हो। अल्लाह ने कहा जिब्रील जाके मेरे हबीब से कह दो कि अपनी सैयदा बेटी ज़हरा बेटी बतूल बेटी का निकाह अली से कर दे। पता चला अली फजीलत की तरफ नहीं दौड़ता, फजीलतें तेरी अली की तरफ आती है। क्योंकि जिक्र हुसैन चल रहा मगर बात सुन के आई अली की, और अली का नाम हमारे दिलों की तस्कीन है, हमारी मजबूरी है। बगैर अली के जलसा पूरा नहीं हो सकता। जोर से भाई सुन्नी हो ना, बोलो 11वीं मनाओगे, 17वीं मनाओगे, 6ठी मनाओगे, 13वीं मनाओगे, 22वीं मनाओगे, मखदूम शाह मीना का उर्स, मखदूम अशरफ का उर्स, साहिब बरकतुल्लाह का उर्स, फला का उर्स, इनका उर्स, उनका उर्स। जब उर्स मनाया करो तो सिर्फ शाह मीना का मत मनाया करो, देखा करो शाह मीना को विलायत की भीख कब मिली है। तो जब गौर से देखोगे तो पता चलेगा एक टूटे हुए घर के टूटे हुए दरवाजे के पीछे खातून रहती है जिसे लोग सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा अनीसा सिद्दीका सादिका फातिमा जहरा कहते हैं। वो जिसके दामन में हसन हुसैन का सदका उतार के डाल दे, वो वक्त का गौस कुतुब अबदाल सानिह कलंदर ख्वाजा बन के उभरता है। यानी हुसैन के सदका खाने वालों की विलायत का ये आलम है, तो फिर मेरे हुसैन की विलायत का क्या। हुसैन तो उसी दिन उम्मत को समझ में आ जाना चाहिए जब मस्जिद नबवी थी, नमाज का वक्त था। जोर से मस्जिद नबवी नमाज का वक्त, ऐने सजदा में। नमाज क्या है? अस्सलातो, शकील साहब क्या है? अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन। क्या है ये जुमला क्या है? अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन। नमाज मोमिनों की मेराज है। अगर कोई कहे ये हदीस है तो उसको पूछिएगा कहाँ लिखी है।
हदीस के नाम पे चलाते हैं लोग इसको, ये हदीस नहीं है। जी 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 लिखा हुआ उसमें सवाने करबला में, सुभान अल्लाह, ताज़ा पढ़ा है आपने माह मुहर्रम। लोग कहते हैं सलात मेराजुल मोमिनीन, ये किसी बुजुर्ग का कौल है, याद रखिएगा, रसूलुल्लाह की हदीस नहीं है, ये किसी बुजुर्ग का कौल है और बहुत सच्चा कौल है कि बेशक नमाज मोमिनों की, मगर इसको हदीस रसूल बोल के ना फैलाई जाए। और अगर कोई कहे ये हदीस है तो कृपया करके मेरे पास वो हदीस की किताब लाए जिसमें ये लिखा हुआ। मैं बैठा हूँ, मैं अगले जलसे में आऊँगा तो बोल दूंगा ये हदीस है, मगर मुझे पता है 20 साल से कोई नहीं ला सका, तो अब क्या लाएगा। जोर से जोर से, नमाज मोमिनों की मेराज, नमाज की मेराज सजदा है कि नहीं, नमाज मोमिनों की मेराज, नमाज की मेराज सजदा, साहिबे मेराज नबी सजदे में, मस्जिद नबवी रसूलुल्लाह मुक्तदा, सहाबा मुक्तदी, रसूल मुसल्ले इमामत पे, सहाबा पीछे, नवई तो कह के खड़े हो गए। इतने में हुसैन दौड़े हुए आए, रसूल की पुश्त पे तशरीफ फरमा हुए। सरकार ने वहीं पे सजदा रोक दिया। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। सहाबा ने सोचा कि शायद कोई हादसा पेश आ गया या वही आ गई जो सरकार सजदे से सर नहीं उठा रहे, तो का ऐसे धीरे से सजदे से सर उठा के सरकार को देखा, उठे या नहीं। का जैसे देखा तो क्या देखा कि हुसैन रसूलुल्लाह की पुश्त पे तशरीफ फरमा है। सहाबा समझ गए ये नमाज वही की वजह से नहीं रुकी है, ये नमाज हुसैन की वजह से रुकी हुई है। क्या अच्छा, हमारे बच्चे भी हमारे घर में जब खेलते हैं हम बच्चों से तो घुटनों के बल दोनों हाथ रख के खड़े हो जाते हैं, बच्चा आके पीठ पे बैठ जाता है। क्या कहते हैं उसको, घोड़ा जो बनते हैं, क्या उस खेल को कहते हैं। कभी कभी बाप और कभी कभी दादा पोते के साथ खेलता है, वो गुड़ैया गुड़ैया उसको कुछ कहते हैं, अल्लाह बेहतर जाने क्या कहते हैं। वो घोड़ा बन जाता है उसको। अच्छा आदत है बच्चों की, आप कभी घोड़ा बन के खाली कहिए बेटा बैठ, वो आके बैठेगा ना तो जिस तरफ आपका सर है उसी तरफ वो भी मुंह करेगा, यानी आपका मुंह इधर है ऐसे, तो वो बैठेगा तो वो भी उसी तरफ मुंह करेगा, है ना, यही फितरत है। मगर जब हुसैन आए तो रसूलुल्लाह का रुख इस तरफ, हुसैन बैठे इस तरफ मुंह कर इस मैं कहूँ हुसैन ऐसा क्यों, तो आलम ख्याल में मेरा हुसैन जवाब देगा, इसलिए मुंह मैंने सहाबा की तरफ किया है ताकि अगर कोई सजदे से सर उठाए तो ये न समझे कि नमाज किसके वजह से है, ये समझ में आ जाए कि नमाज हुसैन की वजह से रुकी हुई है। वाह वाह वाह। इस तरफ रसूल का सर इधर पे मुंह करके बैठे हैं, सहाबा कह रहे हैं हमने देखा हुसैन मुस्कुरा